नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। उन्नाव के कटरी पीपर खेड़ा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और बिक्री को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामले में अधिकारियों और भू माफियाओं की मिलीभगत के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कटरी पीपर खेड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि गाटा संख्या 1164 और 1347 पर अवैध कब्जा और प्लांटिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक ब्रजेश रावत ने पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री को पत्राचार किया है और जांच व कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रधान संघ अध्यक्ष की ओर से पहले ही अपर जिलाधिकारी को पत्र लिखकर देवेंद्र यादव और प्रशांत नायक पर भ्रष्टाचार और मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोपों के अनुसार सरकारी जमीन पर कब्जा करवाने और प्लांटिंग के जरिए बिक्री कराने में अधिकारियों और भू माफियाओं की साठगांठ बताई जा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि कितनी जमीन पर कब्जा हुआ, कितने निर्माण किए गए और प्रशासन की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है। विधायक द्वारा पत्राचार के बाद भी मामले में प्रगति न होने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और प्रशासन की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। प्रिंस ठाकुर खास। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर एंटी भू माफिया करप्शन टीम चला रहे हैं। विजिट टीम चल रही है, एंटी करप्शन टीम चल रहा है, लेकिन हम इसका असर अगर उन्नाव में देखा जाए तो ये फेल नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बाबा जी का बुलडोजर उन्नाव में फेल है भू माफिया के ऊपर। अगर हम बात करें कटरी मझरा की, जो गंगा के किनारे बसा हुआ कटरी, वो सब लगभग 4000 सरकारी भूमि बीघा 4000 सरकारी बीघा जमीन बेच दी गई। भू माफिया यहाँ मलाई खा रहे हैं, लेकिन जो रियल की जनता है, जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, दाखिल खारिज हैं, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आखिर जो भू माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और जो बेचारे काम कर रहे हैं, जिनके लीगल प्रोसेस पे पूरे पेपर है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। गाटा संख्याओं की संख्या, नंबर इधर से उधर लगा दिए जाते हैं। आखिर ये झोलमाल चल कहाँ रहा है? ये हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गंगा थाना क्षेत्र की। हमारे सामने एक सज्जन खड़े हुए हैं जो कि जिनकी प्रोफाइल एक एडवोकेट है, एक वकील परेशान है। सोचिए आम जनता कितना परेशान होगा। आज हम उस वकील साहब से जानकारी लेना चाहेंगे क्या वैसे ढर्रर की ठोकरें क्यों खा रहे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? पंकज सिंह। क्या मामला है भाई साहब? मामला ये है, हमारे माता पिता ने सन 90-91 में 200 वर्ग जगह खरीदी थी। उसका दाखिल खारिज हुआ था, सब कुछ था। उस समय ग्राम मंजरा पीपर खेड़ा एहत माली का नक्शा एकदम सही था। लेखपाल कानूनगो ने नक्शे से जमीन का मिलान करके दाखिल खारिज किया था। हम लोग काबिज थे अपनी जगह पे। उसके बाद वर्ष 2002 के आसपास भूमाफिया, राजनीतिज्ञ और भ्रष्ट अधिकारियों का एक ठगबंधन बन गया। पूरे प्रदेश से इस गांव का नक्शा गायब करा दिया गया। राजस्व परिषद से, डिस्ट्रिक्ट से नक्शा गायब हो गया। एक फर्जी नक्शा बनाया गया। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं नक्शा गायब होना, और कहीं ना कहीं आरोप आप राजनीति पे भी लगा रहे हैं, अधिकारियों को भी आरोप लगा रहे हैं कि एक गठबंधन बनाया गया कि इसमें नेता शामिल है, अधिकारी शामिल है। ये लोग के सिंडिकेट की वजह से नक्शे के नक्शे गायब हो रहे हैं और इतना बड़ा स्कैम चल रहा है उन्नाव में जमीनों का। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास अभी तक? इनके पास इन्होंने स्वयं लिख के दिया हुआ है। हमारे पास कोई प्रमाणित नक्शा नहीं है। जो नक्शा है उसकी चौहद्दी मेल नहीं खाती है। गंगा जी पश्चिम में बह रही हैं। ये कब लिख के दिया था? ये इन्होंने 2024 में लिख के दिया है और एक जांच हुई थी 2016 में, उसमें भी लिखा हुआ है। लेखपाल कानून को सबकी रिपोर्ट लगी हुई है। उसके बावजूद ये उस फर्जी नक्शे के आधार पर छोटे गरीब भूमिधरी किसानों और प्लाट मालिकों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन अपना हिस्सा मिलते ही भूमाफियाओं को अच्छी जमीनों पे कब्जा करा रहे हैं, सरकारी जमीनों पे। सरकारी जमीनों पे आपके साथ क्या गलत हो गया जो आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? हमारे साथ ये गलत हुआ, हमारे मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट से हमारे फेवर में स्टे था। स्टे था उस जमीन पे? उस जमीन पे स्टे था। उस स्टे होने के बावजूद तत्कालीन एसडीएम हिमांशु गुप्ता, जो कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने आए थे, उसको कब्जा मुक्त की जगह कब्जा युक्त करा के हम लोगों का जो प्लाट था, बाउंड्री बनी हुई थी, करीब 7 लोग थे, हम लोगों के बाउंड्री पे बुलडोजर चला दिया बिना किसी नोटिस के। स्टे था आपके में? जी, स्टे। क्या स्टे में लिखा हुआ था? स्टे में लिखा हुआ था प्रतिवादी गणों को, जिसमें डीएम साहब भी थे, स्टेट भी थी,
निषेधित किया जाता है कि इनकी बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त ना करें और हम इनके कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। तो आपने वो स्टे अधिकारी को नहीं, क्योंकि कानून तो सबसे बड़ा होता है, अधिकारी तो कानून के हिसाब से चलता है। जी, जैसे ही खबर हमको पता चली थी कि ये लोग कुछ वहाँ गड़बड़ करने वाले हैं, जरिए डाक से डीएम साहब से मिलके इसकी शिकायत की गई थी, उस पर जांच बैठी थी, किंतु वो जांच खाली कागजों में ही बैठी रही। इन्होंने जांच पूरी होने के पहले ही ना कागज मांगे ना नोटिस लगाई, बुलडोजर चला दिया। बाबा का बुलडोजर चल गया। बाबा का बुलडोजर गलत जगह चल गया, गलत जगह, जिस जगह चलना था वहां से वो नोटों की छपाई हो गई। बस क्या लगता है इसमें कौन कौन लोग मिले होंगे, किन किन लोगों ने गेम खेला होगा, जो आखिर आपके पास स्टे था जी और आपके ऊपर बुलडोजर चल गया, तो इसके पीछे क्या राज होगा? इसके पीछे कौन कौन सम्मिलित हो सकता है इसमें? इसमें भ्रष्ट राजस्व अधिकारी सम्मिलित हैं। राजस्व उन्नाव का? जी, उन्नाव का। प्रभावशाली राजनीतिज्ञ सम्मिलित हैं और भूमाफिया सम्मिलित हैं, जो कि अपनी आराजी से ज़्यादा जमीन सेल आउट करके सरकारी ज़मीनों पे कब्जा दे रहे हैं। इस संबंध में हमने इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी भेजा कि आपका 40 साल से सर्वे है, हमारे पास एक योजना है, अगर उस योजना के अनुसार काम करेंगे तो आपकी सारी सरकारी ज़मीन भी निकल आएगी और किसी को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होएगा। वहाँ से आ गया उन्नाव लेटर, चूँकि एक ये मजबूत ठगबंधन बना हुआ है, इसलिए हमारे लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं कर। तो आप एडवोकेट है, आपको क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं उन्नाव में एंटी भूमाफिया फेल है? उन्नाव में एंटी भूमाफिया फेल है। आखिर उन्नाव में जमीनों का कारोबार इतना चल क्यों रहा है? चूँकि दो महानगरों के बीच में बसा हुआ है उन्नाव, दोनों जगह संभावनाएं बहुत हैं। यहाँ से लगभग कानपुर की दूरी कितनी होगी? यहाँ से लगभग कानपुर की दूरी 3 किलोमीटर, गंगा जी पार किया, गंगा जी 1 किलोमीटर की, अगर बाई रोड। राजस्व विभाग में सबसे बड़ी कमी किस अधिकारी की आप गिनेंगे? राजस्व विभाग का डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है, तो सारी जिम्मेदारी तो डीएम की है कि अगर नीचे के अधिकारियों की कोई शिकायत की जा रही है तो वो क्या करते हैं, उसी अधिकारी के पास जांच के लिए भेज देते हैं जिसकी शिकायत की गई। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। उससे इतर किसी अन्य अधिकारी से जांच कराएं तो जांच रिपोर्ट सही सामने आ जाएगी। तो आप किस जिलाधिकारी जी से मुलाकात किया, क्या आपने प्रस्ताव रखा? आखिर आईएएस होता है, बड़ी सम्मानित कुर्सी उसको दी जाती है, और आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आप। अब कहेंगे तो हंसी आएगी। एक आईएएस 8वीं फेल जो मंत्री बन जाता है उसको सलाम ठोकता है, तब वो नहीं सोचता है कि मैं आईएएस हूँ। सरकार को आईएएस चलाते हैं, सरकार आईएएस को नहीं चला रही। हमारे प्लाट की बाउंड्री गिराई गई, एसडीएम साहब से कहा हमने, तो उनका सीधे उत्तर था आप जाइए हमारे खिलाफ कोर्ट में कंटेम्प्ट कर दीजिए। किसने बोला? हिमांशु गुप्ता आईएएस, तत्कालीन एसडीएम। उनके खिलाफ हमने कोर्ट में कंटेम्प्ट भी कर दिया, ना वो हाजिर हुए, ना वर्तमान प्रेजेंट में एसडीएम हाजिर हो रहे हैं। क्योंकि एक दबाव था उनको सरकारी जमीन को कब्जा कराना था, तो कब्जा करा के हम लोग तोड़ दिया, उसके बाद ट्रांसफर लेके चले गए। चलिए, आप देख रहे थे उन्नाव का ये खेल, जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर में कानपुर सिटी बसती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा करप्शन जमीनों का हेरफेर का होता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या योगी जी की सरकार में एंटी भूमाफिया जो टीम गठित की गई थी, क्या वो फेल नजर आ रही है? आखिर वर्क गरीब आदमी क्यों मर रहा? एक सवाल और, 2027 इलेक्शन नजदीक आ रहा है, क्या लगता है ये जो उन्नाव में 6 सीटें हैं, 6 विधायक बनाए जाते हैं, तो क्या इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में आएगा? कहीं ना कहीं चुनाव में असर जरूर आएगा। उन्नाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है? नाला, बिजली, पानी, मिट्टी, भूमि, क्या समस्या सबसे ज्यादा जो यहाँ की जनता पीड़ित है? उन्नाव में सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है सरकारी विभागों द्वारा, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग या राजस्व, इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर सबसे अधिक। सर्वे टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वे टीम के तो जो मनमानी है, उन्होंने कह दिया, हमने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारे प्लाट की बाउंड्री गिराई गई, हम तत्कालीन डीएम गौरांग राठी से भी मिले, उनका सीधा कहना था कि हम कोर्ट से ऊपर है, मेरे ऊपर कोई कोर्ट लागू नहीं होती। मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, फिर से बोलिए आप। जब मेरे प्लाट की बाउंड्री गिरा दी गई, उसके बाद मैं गया डीएम गौरांग राठी से मिला, उनको एप्लीकेशन दी, उन्होंने सीधे कहा कि मैं कोर्ट से ऊपर हूं, मेरे ऊपर कोई कोर्ट कल लागू नहीं होती। आप जिला अधिकारी जी के ऊपर आरोप लगा रहे इस तरीके से, गौरांग राठी जी के ऊपर लगा रहे हैं। हाँ, ये लफ्ज उन्होंने बोले, ये लफ्ज जो उन्होंने बोले थे,
आ जाए वो उनके मुंह पे हम ये कह देंगे कि ये लफ्ज उन्होंने बोले थे। अगर उनमें वो होता तो हमारी शिकायत पे इसीलिए लगता है आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों? इसीलिए आप लगता है आपकी सुनवाई नहीं हुई है? नहीं हो रही, इसीलिए सुनवाई कि जब एक IAS अधिकारी ये बात कह रहा है, अरे उनको जांच करानी थी जिसकी मैंने शिकायत की, उससे इतर किसी जिला इस समय प्रेजेंट टाइम कानून गो, लेखपाल और SDM साहब जो प्रेजेंट टाइम है, इनके विषय में क्या कहेंगे आप? इन लोगों के भी नॉलेज में पूरा हमारा है, लेकिन ये लोग भी जो हमने लिख दिया वही है, एक फर्जी नक्शे के आधार पर तोड़फोड़ और सब कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, आप देख रहे थे उन्नाव में जो लगातार भूमाफियाओं को नोटिस भेजी जाती है, नोटिस भेजने के बाद एप्लीकेशन भी आती भूमाफियाओं के खिलाफ, उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जिस व्यक्ति के पास स्टे है, फिर भी उसकी बाउंड्री गिरा दी जाती है। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है योगी जी के लिए कि आम जनता इसी तरीके से मरेगी। फिलहाल मैं योगी बाबा जी से अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार उन्नाव में अपनी टीम भेजिए, जो यहाँ पर 6 सीटें हैं, वहां पर समीकरण देखिए कि आखिर उन्नाव पूरे जिले में सबसे ज्यादा मामला भूमि के, जमीन के, राजस्व विभाग के आखिर क्यों आ रहे हैं। बाबा जी ने क्राइम को तो रोक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी खेल को रोक नहीं पाए। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे प्रिंस ठाकुर खास रिपोर्ट। जय हिंद। फिलहाल पूरा मामला जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के इंतजार में है, लेकिन आरोपों ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज कर दी है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।